खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो, क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ़ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आपको सदा खुश रखे और खुदावंद का बरकत वाला हाथ सदा आपके घरानों में पड़ा रहे। गॉड ब्लेस यू और खुदावंद आपके साथ हो। सो नाज़रीन, हम दुनिया के अंदर देखते हैं हर बाप और हर माँ मसाली माँ और बाप बनना चाहते हैं, और हर एक की ख्वाहिश है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन करें और अपने बच्चों के हीरो हम हों। हर माँ बाप ये चाहता है और बच्चे भी यही चाहते हैं। तो एक माँ और बाप को मसाली बाप और माँ बनने के लिए क्या करना होगा, आज इसी पे हम बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मसाली माँ और मसाली बाप, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत खूबसूरत कपल हमारे साथ मौजूद है और इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद बरकतपुरा से है। और आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं ये बैतेल चर्च के चेयरमैन हैं और बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं पास्टर साजिद जोयल साहब। जी पास्टर जी, आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुश आमदीद कहते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया पादरी साहब, बहुत शुक्रिया बहन जी, आपका भी आपने हमें मदऊ किया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान का, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पर मदऊ किया और मौका दिया कि हम एक मिसाली घराने के लिए अपनी शख्सियात के वसीले तजर्बात से अपने सामाइन को कोई पैगाम दे सकें। जी, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। और नाजरीन, आज हमारे साथ मिसिस साजिद मौजूद है, उनका अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी शुक्रिया आपका। थैंक यू सिस्टर जी। जी पास्टर साहब, खुदावंद बरकत है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने दोबारा फिर से हमें टाइम दिया और आप इस प्रोग्राम में आए हैं। तो पास्टर जी, मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आज टॉपिक है हमारा एक मिसाली बाप और मिसाली माँ, तो एक मिसाली बाप जो है ये कैसे बना जा सकता है और कैसा होना चाहिए? मिसाली बाप पादरी साहब, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली कुछ ऐसा करना जो दूसरी तरफ नहीं हो रहा। जी जी। आप मुआशरे में अगर देखें तो जो हम सोसाइटी में देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो रूटीन की लाइफ, उनके लिए जॉब सब कुछ है और उनके लिए पैसा कमाना सब कुछ है, और वो बहुत सारी जो इंसान की स्पिरिचुअल इमोशनल जो नीड्स हैं वो उनको फिलअप नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि इन पर भी जब आप मुकम्मल तौर पर, क्योंकि कोई भी इंसान कामिल तो नहीं है, लेकिन जब आप मुकम्मल तौर पर इन सारे ऑफिसेज में सारी डायमेंशन में एक काम करके बाअखलाक और बाकरदार तरीके से पाकीज़गी के साथ किसी को तरबियत या परवरिश देने के लिए, बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो यकीनन आपका किरदार ऑटोमेटिकली मिसाली बन जाता है। सही सही। तो इस गरज से अगर मैं अपनी बात करूँ कि मेरे लिए मेरे बाप, हाँ जी, मेरे वालिदैन, मेरी माँ, मेरा बाप, वो बहुत सारी ऐसी बातें जो दूसरे पेरेंट्स में मैं नहीं देखता, मेरे लिए वो नमूने का बायस है। सही। जिनमें से दुआ करने की आदत, जी जी, जिनमें से मोहब्बत रखने की आदत, ठीक है, जिनमें से अपने बच्चों के लिए रूहानी और इमोशनली फ़िक्रमंदी की आदतें भी रखना। सिर्फ़ उनको पैसा या सिर्फ सेकुलर तालीम या सिर्फ रोटी नहीं देनी, सही। उनकी और भी काफ़ी ज़रूरतें होती हैं। बीइंग ह्यूमन, हमारी और इमोशनली डिज़ायर्स होती हैं, नीड्स होती हैं, उनको भी फिलअप करना मैं समझता हूँ कि एक बाप का एक अच्छा किरदार है। अब बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, दुआ करने वाला हो, बाप फिक्र करने वाला हो, और फिर मैं इसमें एक ऐड कर दूं कि वक़्त देने वाला हो, क्योंकि कई दफ़ा बाप मोहब्बत करने वाला तो है और फ़िक्र भी करता है, सब चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहा है, लेकिन अगर वो टाइम नहीं दे रहा तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी फिर गैप रह जाएगा। तो वक़्त देने वाला, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने बाप के साथ वक़्त गुजारना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, फिर कुछ बाप से वो सुनना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा है, ये सारी क्वालिटीज़ पास्टर साहब अगर उसमें हैं एक बाप के अंदर, तो फिर उसे हम मिसाली बाप कह सकते हैं, और एक बाप को ऐसा ही होना चाहिए। जी, तो कुछ अपने ताल्लुक़ से बताएं, अपने वालिद साहब के बारे में बताएं, क्योंकि आज आप खिदमत में हैं और आप तो इंटरप्रेटर भी हैं और MA इंग्लिश आपकी तालीम है, तो यकीनन बाप ने बड़ी मेहनत की होगी, आपकी वालदा ने, आपके बाप ने। तो अपने बाप के ताल्लुक़ से बताएं कुछ, कैसे तरबियत की उन्होंने आपकी? मेरे डैडी ने मैंने बड़ी सख्त तरबियत बर्दाश्त की है अपने वालिद साहब की, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुझसे छोटे 4 बहनें 3 भाई हैं,
और जितनी मतलब मार, फिज़िकली मार मैंने अपने डैडी से खाई है, सिर्फ इस गरज से कि मैं तरक्की करूं, मैं ठीक रहूं, मैं ठीक बन जाऊं। और उनमें से मैं बहुत सारे तजर्बात में से एक तजर्बा बताने वाला हूं कि चर्च में सिर्फ लेट गया था, चर्च में मैं लेट हो गया और मैं इबादत के तकरीबन मिड में गया था, और उस वक्त डैडी मुझे इबादत से उठ कर लेने के लिए आए थे कि ये लेट क्यों, और मुझे तब उन्होंने मारा था। जी। और उसके बाद मतलब कि एक और मैंने गलती की कि मैंने जो मुझे ऑफरिंग जो हदिया मिला, तो उस वक्त 7 रुपए की बोतल आती थी, ये 7 अप की और पेप्सी की। अच्छा। तो मुझे 10 रुपये हदिया मिला, और मुझे लगा कि वालिद साहब ने कौन सा देखना है कि मैंने कितना हदिया डाला है। तब ना वो कागज़ की करेंसी थी, 1 रुपये का नोट था, 2 रुपये का था। तो मैंने कहा 3 रुपये हदिया डाल दूंगा, 7 रुपये की मैं फांटा एक बोतल थी वो पी लेता हूँ जाके। अच्छा। तो मैंने हदिये में से वो ना बंक मारा, चोरी की, बोतल पी के आराम से बैठ गया, और मेरे वालिद साहब को पता चल गया। मैं भी बच्चा था, मैंने शेयर कर दिया अपनी तरफ से, तो मैंने शेखी मारी कि मैंने आज ये कारनामा सर अंजाम दिया। वो खबर डैडी तक पहुंच गई। तो फिर पहले तो मैंने फांटा पिया, उसके बाद फांटा पिया मार पड़ी मुझे। अच्छा। तो वो मेरा आखिरी चोरी थी इस अंदाज से कि मैं कभी हदिये में बंक मारूं, या मैं कभी चर्च ना जाने के लिए सुस्त हो जाऊं कि मैंने चर्च नहीं जाना। तो उन्होंने तरबियत की है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कि अपने लड़के की छड़ी के साथ तरबियत कर, इससे वो मर नहीं जाएगा। जी। तो मेरे वालिद साहब ने मेरी इस अंदाज में तरबियत की है कि किस तरह मुझे ट्रैक पर रखना है, मैंने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर वो उस वक्त आपको ना डांटते, वो जो ये चोरी है ना, ठीक है, तो अक्सर माँ बाप नहीं वो बच्चों को मना करते, तो फिर वो एक चोरी, उसके बाद बहुत सी चोरियाँ, और फिर बाद में पता चलता है बच्चा चोर ही बन गया। ठीक है, तो अब बच्चे जब नेगेटिव राह पे निकलते हैं, उसकी वजह ये होती है माँ बाप मौके पर तरबियत नहीं करते, लापरवाही कर देते हैं, और ये लापरवाही एक बड़े नुकसान का फिर सामना कल को फिर वालिदैन को करना पड़ता है। अब देखते हैं हम कई बच्चों को, वो किसी ने सिगरेट फेंकी है और वो बच्चे ने उठा के ऐसी मुंह को लगाई है, और माँ बाप कुछ भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं चलो कोई नहीं, खेल डंडा खेल दो, खेल रहा है खेलने दो। तो अब ये खेलना नहीं है, हमें फ़ौरन से उसी वक्त तरबियत करनी है। एक बाप को, माँ को उसी वक्त डांटने की ज़रूरत है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वही बच्चे फिर कल को नशे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि मना जो नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ आपके वालिद ने, वक्ती तो शायद आपको बहुत बुरा लगा होगा कि मेरे बाप ने मुझे मारा है, लेकिन आपकी तरबियत हो गई, और आज इसीलिए हाथ में बाइबल आप उठाए यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर खुदाम की खिदमत कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड, खुदाम बरकत दे। पास्टर साहब बड़ी अच्छी बात है आपने की। तो समरा आप क्या पूछना चाहेंगे? जी पास्टर साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी कि एक मिसाली माँ कैसी होनी चाहिए? मिसाली माँ दुआ करने वाली होनी चाहिए और फ़िक्रमंद होनी चाहिए। मैंने अपनी माँ से यही सीखा है। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। वाकई ही जब एक मिसाली माँ है तो वो दुआ करने वाली होगी, फिक्र करने वाली होगी। और जब हम कलाम पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा है कि जैसी माँ वैसी बेटी। तो माँ को जो है वो एक जो है वो दुआ गो होना चाहिए। जब वो खुद दुआ गो होगी तो अपनी बेटी को भी वो नसीहत करने वाली होगी। तो जी पास्टर साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? हाँ बहन, शुक्रिया। मिसाली माँ के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस बड़ी हमें गवाहियाँ पेश करती, बड़े किरदार हैं माँ के। और मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, ख़ातून सोजन जिनका नाम है, जो जॉन वेज़ली की माँ है। और मुफस्सिरीन बताते हैं, लिखने वाले कहते हैं कि 19 बच्चे हैं उनके, और जो 2 खूबसूरत और होनहार बच्चे वो उसने खुदावंद के लिए डेडिकेट कर दिए। और 19 बच्चों को कैसे मैनेज करना, और उनमें से फिर एक महा किस्म का प्रीचर पैदा करना और उनकी तरबियत करना। फिर उसके बाद बाइबल मुक़द्दस में मैं एक हवाला कोट करना चाहता हूँ। जैसे इरम ने कहा कि माँ फ़िक्र करती है, और मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ। मैं ख़ुद इस बात से मुतासर हूँ कि जो मेरी सास है, मेरी फुफ्फो भी हैं, इरम की वालिदा, वो दुआया स्पोर्ट में मेरे साथ यकीन जानिएगा कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी होती हैं, फ़िक्र करती हैं, दुआ करती हैं। और इसी तरह मैं अपनी माँ की बात करूँ, जब मैंने किसी जगह पर प्रीच करना होता है, मैंने ये अपने डैडी से, अपने उस्तादों से सीखा है। मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरा घर, मेरा चर्च, इवन जिस टाइम पे मैंने प्रीच करना वो उतनी देर तक मसबे पे बैठे होते हैं, पीछे दुआ करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी खिदमत में जो असर है ना,
तो ये उनके पीछे मज़बे पे बैठी दुआओं का जो मुझे अरसाल हो रही है, मुझे क़ुव्वत मिल रही है, ये उनका असर है। तो बाइबल मुक़द्दस में एक हवाला है बहन, सुलेमान बादशाह के पास 2 माओं का केस आता है कि वो कहती ज़िंदा बच्चा मेरा है, दूसरी कहती ज़िंदा बच्चा मेरा है। फिर सुलेमान बादशाह उसको हिकमत के साथ डील करते हैं और उसको सॉल्यूशन में लेके आते हैं। लेकिन इस सारी कहानी में जो मेरा नुक्ता निगाह है वो ये है, एक माँ जिसका ज़िंदा बच्चा वो चुरा के ले जाती है, वो एक एतराज़ करती है, वो कहती है मैं सो रही थी जब ये बच्चा चुरा के ले गई। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सामईन को, इस हवाले की रोशनी से पैगाम ये है कि आप इस लफ्ज़ पर गौर करें, मैं सो रही थी जब बच्चा चुराया गया। आज भी अगर माएँ सोई हैं रूहानी तौर पर और अपने घर की निगहदाश्त में, वो फ़िक्रमंद नहीं है, दुआ नहीं करती, प्रोटेक्शन नहीं करती, अपने बच्चों की तरबियत नहीं करती, यकीन जानिएगा आज भी इब्लीस आपके ज़िंदा और अच्छे बच्चों को उठा के मुर्दा बच्चे, मुर्दा करदार आपके घरों में डाल देगा। फिर आप फ़िक्रमंदियों में, आप रोने में, आप खसारों में ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आज की माँ के लिए मेरी बहन मैं कहना चाहता हूँ कि उनको बेदार माँ होना चाहिए। अगर वो सोई है तो ये उसका कसूर है। आज की माँ बेदार हो ताकि उसके ज़िंदा बच्चे को चुरा कर ना ले जाए। जी बेशक, ऐसा ही। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। खुदा बहुत बरकत दे पाई साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर माएँ सोई हैं और वो फ़िक्रमंद नहीं है अपने बच्चों के लिए, और जैसा इमसाल की किताब में भी लिखा है कि जो एक अच्छी माँ है उसके बारे में लिखा है वो अपने घर पे बखूबी निगाह रखती है। तो अगर माँ की निगाहें बच्चों पे नहीं है और फ़िक्रमंद नहीं है तो फिर कोई चुरा के ले जाएगा, घर ख़राब हो जाएगा, बच्चे किसी गलत हाथों में जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। सो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी पास्टर साहब, जैसे कि मिसाली माँ की बात हो रही थी ब्रेक से पहले, तो मैंने सुना है कि आप लिखते भी हैं और कभी माँ की अज़मत के ताल्लुक से भी कुछ लिखा, माँ की मोहब्बत के ताल्लुक से, तो ज़रूर चाहेंगे कि आप कुछ सुनाएं। जी पास्टर साहब, ये वाक़या है 4 जुलाई का 2023 का। जी जी। मैं इस्लामाबाद ही आया हुआ था, जैसे अब आपके पास मौजूद हैं। तो इस्लामाबाद से वापसी जाते हुए 2:45 पे मैं भेरा इंटरचेंज वहाँ पर क़याम ताम पे रुका और अम्मी के फ़ोन इतने आ रहे थे कि कब पहुँचना है, कब पहुँचना है, कब पहुँचना है, फ़िक्र कर रही थी। और मैंने खाना पकाया है, मैं वेट कर रही हूँ, बच्चों को लेके आओ। और 5 घंटे का सफ़र है, हर 5 मिनट बाद कॉल आ जाती थी। तो तब ना भेरा इंटरचेंज पे खड़े थे, तो मैं इस फ़िक्रमंदी की मोहब्बत से ना खिंच गया उनकी तरफ और मैं लबरेज़ हो गया ये। और मैंने उनके लिए लिखा, मुझे मेरे पादी हिस्कत सरोज साहब उस्ताद हैं जिन्होंने लिखना मुझे सिखाया, शायरी सिखाई। तो बैठे बैठे फिर ख्याल आया, तो मैंने ना अम्मी की इस मोहब्बत को चंद लफ्ज़ों में कलमबंद किया, मैं बयान करना चाहता हूँ। जी जी। शेर कुछ इस तरह है, एक साया साथ ही रहता है, क्या इश्क का दरिया बहता है, वो नरम गुदाज बोलियों में एक प्यार का बुलबुल चहकता है, वो कट्ठन थक्कन राहों में कब पैर भी उसका ठहरता है, वो यज़दा जैसी लगती है, हर तारा उसका चमकता है, राह तकती है ता शुफ़क़ निशात, राह तकती है, ये मकता है, राह तकती है ता शुफ़क़ निशात, यूं गमे दौरां हर मिटता है। ज़बरदस्त। ये मैंने माँ के लिए लिखा था। क्या बात है, क्या बात, ज़बरदस्त। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कि माँ एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, और मैं मेरे लिए मेरी तालीमी रिसर्च, मेरी जज्बाती रिसर्च और मेरा ख़ुद अपना रिश्ता माँ के साथ, मैं समझता हूँ कि माँ एक फ़िज़िकल ताबूत की या एक डिमी का नाम नहीं है। माँ एक एहसास है, ऐसे ही है कि माँ एक एहसास है। बहुत सारी मैं ख़वातीन को जानता हूँ, पासबानी खिदमत में हूँ पिछले 12 साल से, बहुत सारी ऐसी
लड़कियां या ख़वातीन हैं जिन्होंने बच्चों को पैदा तो किया लेकिन माँ का जज्बा नहीं है अभी भी अंदर। तो वो बच्चों को पैदा कर चुकी हैं, बायोलॉजिकल माएँ तो हैं लेकिन स्पिरिचुअल और कह लें कि मिसाली माएँ नहीं हैं। तो हम बात कर रहे हैं मिसाली घराने की। बहुत खूब कहा। आज इस ज़माने में हमें मिसाली माओं की ज़रूरत है जो अपने बच्चे की तरबियत कलाम और काम और बाकिरदार और बाखलाक और पाकीज़गी में रह के कर सके। और मैं समझता हूँ कि इसमें माओं को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। जहाँ पर बदनी तौर पे बच्चे को पैदा तो कर लिया, उसके खाने पीने कपड़े की तो फिक्र कर रही है, तो मैं बड़ा अच्छा लगा कि उन्हें स्पिरिचुअल भी फिक्र करने की ज़रूरत है ताकि बच्चा स्पिरिचुअली जो है वो भी डेवलप हो, दिन ब दिन जो है वो तरक्की करे, बढ़े, खुदावंद की पहचान में बढ़े। और बहुत ज़रूरी है ये। और इवन अगर माँ की फिक्रमंदी की बात, मैंने अपनी चूँकि मामा को दुआया खातून देखा है, आज भी खिदमत के मैदान में जब भी कभी मुझे पता चलता है ना कि मैं यहाँ से कठिन हालात से गुजरता हूँ, यकीन जानिएगा खुदा के बाद अगर कोई दूसरा चेहरा या दूसरी गोद नज़र आती है ना, वो माँ का ही है कि मैं भाग जाऊँ इसके पास, उसकी गोद और उसकी दुआएं। मैं फैसलाबाद के गिरदोनवा में एक इलाके में था और वहाँ पर एक बदरू गिरफ्तार केस के साथ मैं डील कर रहा था। और यकीन जानिएगा मैंने दुआ के दौरान मैंने अपनी मामा को कॉल की। मैंने कहा मामा ये सिचुएशन है। तो उस खातून के अल्फाज पता क्या थे पास साहब? कहने लगी फ़िक्र नहीं करनी, मैं खुदा से दुआ करती हूँ तेरे लिए ज़ोर भेजेगा। ज़बरदस्त। और मैं अपने ईमान खुदा के फजल के बाद माँ के इस जुमले के साथ इतना दिलेर हो गया, खुदा ने यकीनन हमें वहाँ पर इबलीस पर फतह बख्शी। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि सिर्फ रोटी और किचन की हद तक नहीं, मेरा बल्कि पैगाम है अपने नाजरीन के लिए भी कि खुदा रहा अपने बच्चों की कलाम में, दुआ में और बाकिरदार और बावफा खातून बनकर, इंसान बनकर अपने बच्चों को मिसाल दें कि हमने इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। आमीन आमीन। खुदा बहुत बरकत है। पास्टर साहब बहुत अच्छी बात है माँ के ताल्लुक से आपने कही। तो समरा आप क्या पूछना चाहेंगे? जी पास्टर साहब, मैं सिस्टर जी से पूछना चाहूँगी, कभी अम्मी अबू से डांट भी पड़ी आपको? जी सिस्टर जी पढ़ी, अब्बू से पढ़ी थी जी। और छोटी सिस्टर से झगड़ा हुआ था वैसे किसी काम से, तो अब्बू ने वैसे डांटा तो मैं रोना शुरू हो गई। तो फिर बार प्यार से उन्होंने मुझे जूस ला के दिया कि मैंने डांटा तुझे, खुद ही रोना शुरू हो गई कि मैंने आपको डांटा है। तो अभी तो आसमान पे चले गए हैं जी। तो फिर उनकी बातें याद आती हैं कभी कभी, उनका प्यार जो वो हमसे करते थे। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत है। आपने भी बताया कि आपको अपने वालिद साहब से जो है वो डांट पड़ी थी, तो मैं समझती हूँ कि उनकी डांट में भी जो है ना उनका प्यार था। जी तो देखिए अगर आप अभी भी उनको याद करती हैं, अभी इस दुनिया में नहीं आपने बताया, तो वाकई ही जो बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर उनको कल को जो है वो पछताना पड़ता है। तो जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। और जो माँ बाप या बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी दुआएं लें। देखिए जब आप मतलब किसी बात पे वो आपको डांटते हैं तो उनकी डांट में भी जो है वो उनका प्यार है। तो आप जल्दी से गुस्सा ना कर लिया करें कि हमारे माँ बाप जो है वो अच्छे नहीं हैं या हमें डांटते रहते हैं। तो देखिए जब वो आपको डांटते हैं तो वो आपकी तरबियत के लिए होता है। तो देखिए जब आप उनकी तरबियत पर अमल करेंगे तो फिर आप कामयाब होते जाएंगे। जी पास्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी समरा, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, देखें आज सिस्टर जी जो हैं वो एक पास्टर साहब की मिसेज हैं और सारी बात है बाप ने उस वक्त डांटा, उन्होंने फिर प्यार भी दिखाया और वो परेशान भी हुए कि मैंने क्यों डांटा। जी बिल्कुल। तो उनकी वो डांट आज देखिए ना, आज वो सिस्टर जी हैं जो दुआगो हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजर रही है अपने घर के अंदर। तो यकीनन वो वालिदैन की जो तरबियत है बिल्कुल उसकी वजह से है। तो जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप सर पे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि माँ बाप की मोहब्बत और उनकी डांट से फ़ायदा लें, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन तो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में दराज हो जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है। तो पास सब कभी आपको भी डांट पड़ी भी? शुरू में भी थोड़ा सा आप बता रहे थे। तो ये जो प्रस्तिश है, आप प्रस्तिश में आगे म्यूजिशियन भी बने, तो इसमें मुझे बताएं ज़री बात, आपके वालिद साहब ने आपको पियानो तो ले दिया, लेकिन वो यकीनन सीखना इतना आसान तो नहीं है। तो ड्यूरिंग वो जो प्रोसेस था सीखने का, उसमें कभी डांट पड़ी आपको, फिर खिदमत में आप आ गए, तो अपने मुतालिक भी बताएं। जी पादी साहब, डांट का बड़ा अमल दखल है मेरी ज़िंदगी में, मेरी तरक्की में कि मेरे डैडी ने काफ़ी
ज़्यादा सख्त तरबियत की मेरी, अच्छा अच्छा। कह लें, यही कह लें कि फ़ौजियों वाली ट्रेनिंग करवाई है मुझे। जब कभी मैं गलती करता था और मेरी एक भी गलती मतलब कि डांट के और मार के बगैर खाली नहीं थी, सही। और मुझे उन्होंने हर कदम पर इतनी बारीक बीनी से मेरी निगहदाश्त की है कि मुझे याद है कि जब मैं तीसरी क्लास का स्टूडेंट था और चर्च में कुछ झगड़ा हुआ और मेरे वालिद साहब पर ये कानूनी तौर पर स्टे था कि आप चर्च नहीं जा सकते, और मेरे वालिद साहब क्वायर भी लीड करते थे। उन्होंने विद इन 3-4 डेज़ मुझे ज़बूर नंबर 9 दाइम यहोवा या रब की सुरें बता दी सही। कि आपने बेटा खड़े होना है और आपने लीड करना, मैं नहीं जा सकता, तो खुदा का काम नहीं रुकना चाहिए। तो मैं ज़बूर नंबर 9 की सुरें प्रेस करके ना वो ट्यून निकाल के मैं शुरू हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा ज़बूर 48 मुझे तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत ते ध्यान, तो ये 2 ज़बूर उन्होंने मुझे सिखाए। और उसके बाद खुदावंद की रहमत मुझ पर ऐसी थी कि इन दोनों के बाद वो मुझे कुछ सिखा नहीं पाए, मैं खुद प्रैक्टिस करता करता मैंने नए गीत निकालना शुरू किए, उनकी ट्यून निकालता रहा, ऐसे प्रैक्टिस करते 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 मैं इसमें और ज़्यादा गहरा होता गया। फिर पियानो भी बजाना आ गया। आप यही कह लें कि उन 2 गीतों के बाद आई एम सेल्फ टॉट पर्सन कि मैंने पियानो खुद उसको अरेंज करना सीखा, सुरों को, कॉर्ड्स को बजाना सीखा, परफॉर्म करना सीखा, और खुदा के फजल से फिर मैंने क्वायर लीड करना शुरू किया। तो ये इनिशिएट मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे मिला है। और रही बात डांट की, मुझे आज भी याद है, थोड़ा सा हंसने वाला मौका है, अब हंसने वाला है, तब तो मैं बड़ा रोया था। इबादत चल रही थी और मैंने एक गीत था, मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं तुझको लेने बादलों पे आने वाला हूँ। सही। कन्वेंशन हमारे सालाना हुआ करता था गांव में, तो उस कन्वेंशन में मेन लीडिंग मैं कर रहा था। ठीक है। और उस गीत का ना एक पोर्शन, एक सतर ऐसी थी कि मैंने ऊपर वाली सुरों पर गाना था, मैं नहीं गा पाया, तो मैंने वो सुरें नीची करके ना गलत गा दिया। सही। और पर सब इबादत चल रही है, रवां इबादत में वो शख्स उठा है, मैं अपने वालिद साहब की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे स्टेज से मारते हुए, थप्पड़ों से, टांगों से मारते हुए मुझे निकाल कर अच्छा। कि खुदावंद की प्रस्तश ऐसे नहीं करनी, पहले जाकर सीख, गलत नहीं गाना, तूने क्यों गलत गाया। सही। और यकीन जानिएगा जब मुझे वो मार पड़ी, वक्ती तौर पर बड़ा बुरा लगा कि सबके सामने इतनी मार पड़ी है, शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन उनकी मार ने मुझे ये सिखाया है कि खुदावंद के लिए काम गलत नहीं करना, खुदावंद को दी बेस्ट और प्योरेस्ट जो ना फॉर्म वो देनी है, वो हदिया है, वो गीत है, वो हमद है, वो खिदमत है, कुछ भी है, दी बेस्ट खुदावंद को करके देना है। खुदावंद को देने के लिए भी तैयारी करनी है कि मैंने ये खुदावंद को देना, उसको निखार के। तो मैं आज भी उस डांट को याद करता हूँ। मेरी फुप्पो वारसपुरा में रहती हैं, अब्बू से बड़ी थी, तो उनके आसमान पे जाने के बाद मुझे पूछती हैं कि अब्बू की याद नहीं आई कभी। तो मैंने उनको कहा कि याद आती है, लेकिन उनकी डांट ज़्यादा याद आती है। कहती क्यों? मैंने कहा आज कोई ना उस तरह की कांट छांट करने वाला शख्स नहीं है। जब वो कांट छांट करते थे, उनकी कांट छांट के पीछे तरक्की होती थी, लेकिन आज लोग पहली बात कांट छांट नहीं करते, अगर कोई करता है तो वो डिग्रेड करने के लिए करता है। तो ये बाप से मैंने अपने देखा है, सीखा है, और जितनी मार मैंने खाई है ना तरबियत में, बस अब मैं अपने बच्चों को उतना डांटता या मारता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक और ट्रिकी वे में उनको डील ज़रूर करता हूँ, एक शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ, और अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, ताकि मैं उनको टैकल कर सकूँ अपने बच्चों को। और इवन इरम गवाह है, ये शाउट करती है बच्चों पे, और ये मुझ पे कभी कभी हैरान होते हैं, कहते हैं आप सारा सारा दिन बाहर रहते हैं, आपका एक जुमला इनको काम डाउन कर देता है, आपने कभी डांटा भी नहीं, आप शाउट भी नहीं करते, आप धीमी आवाज़ में बात करते हैं, वो खाना भी खा लेते हैं, वो आपकी आवाज़ पे उठ भी जाते हैं, वो आपके कहने पे मोबाइल भी छोड़ देते हैं, वो आपके कहने पे चर्च भी जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने बाप से ये सीखा है, बच्चों की फ़िक्र करनी है। गो के उनको यही तरीका लगा कि मैंने डांट के इनको बनाना है, और मेरे गिरदोनवा में बड़ा ही गंदा माहौल था, शराब नोशियाँ थी और ऊट पटांग बातें, बुरी सोसाइटी, और उस माहौल में मेरे बाप ने मुझे खींच के आज आपके सामने हूँ, खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ, और खुदावंद के फजल से अपने इलाका में एक मिसाली खिदमत है। खुदा का शुक्र है।
प्रेज गॉड, बड़ी बात है और बहुत अच्छा है जी। और बेशक आप जो बता रहे हैं ये आज अक्सर बच्चे माँ बाप की डांट जो है उसको वो पॉजिटिव नहीं लेते, नेगेटिव निकल जाते हैं। तो आपने बताया कि आपके बाप ने जब भी डांटा तो किसी गलती पे डांटा, और माँ बाप हमारी गलती पे डांटते हैं तो फिर हमें अपनी गलती को छोड़ना है, उनकी तरबियत को ले लेना है, तो फिर हम निखर जाएंगे, हम कुछ बन जाएंगे। और बेशक ये जो हौसला अफजाई है, डांटना और फिर बाप का इनकरेज करना कि तुमने बेहतर करना है, उसने आपको निखार दिया। और किसी ने कहा कि बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी ते कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी ते वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरी है, दुनिया फिर लै प्यो दी शफकत वखरी है। तो बाप जैसा कोई भी नहीं, और बाप की मोहब्बत, जैसे भी सिस्टर भी बता रहे थे अपने वालिद साहब के बारे में, तो देखिए वो नहीं मिलती मोहब्बत। और आपके वालिद भी नहीं हैं, इनके भी वालिद साहब आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें तो याद आती हैं और आज हम कर रहे हैं वो बातें। वो जो डांट थी, वो जो तरबियत थी, उन्होंने आज आपको खिदमत में भी खड़ा किया, और आप दोनों ही अपने बाप की तरबियत की वजह से आज यहाँ खिदमत में भी हैं और कुछ कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, और कलीसिया में एक अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के लिए नमूना बन रहे हैं कुछ बेहतर करने के लिहाज से। तो खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। थैंक यू सो मच फादी साहब, थैंक यू सो मच बहन, आपने हमें दावत दी है और ये बहुत बाबरकत बातें हमने आज शेयर भी की हैं, आपसे भी सुनी हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए भी ये बातें बड़े बाअसर और बाबरकत होंगी। और आप सबको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें, चाहे डांटना भी पड़े, उनकी तरबियत करें, ताकि वो अच्छे और मिसाली शहरी और मसीही बनकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। जी पास्टर, खुदावंद बहुत बरकत दे, थैंक यू, आप दोनों ने वक्त निकाला। और बेशक कलाम में लिखा छड़ी से तरबियत कर मर नहीं जाएगा, बल्कि उसकी तरबियत होगी, उसकी इस्लाह हो जाएगी। तो गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदावंद आपके साथ। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी, और आज हमने सीखा कि एक मिसाली बाप और एक मिसाली माँ कैसे बन सकते हैं, और बहुत सी बातें आज हमने जानी कि एक माँ को दुआ करने वाली होना चाहिए, फ़िक्र करने वाली होना चाहिए, और एक बाप को भी ऐसा ही होना चाहिए, अपने बच्चों के लिए फ़िक्र करने वाला और उनकी तरबियत करने वाला। तभी वो एक अच्छा और मिसाली बाप है, तभी एक वो अच्छी मिसाली माँ है। और वो माएँ जो सोई रहती हैं, फ़िक्र नहीं करती, और वो बाप जो फ़िक्र नहीं करते, फिर इब्लीस जो है वो इस लापरवाही का फ़ायदा उठाता है, बच्चे फिर गलत राहों पे निकल जाते हैं। तो आज हमें फ़िक्र करने वाला बनना है, और मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा है। आज के हमारे मेहमानों से जो आपने सीखा, जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, आप फ़ोन नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, रब्ता करें, हमें ज़रूर आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और ये प्रोग्राम आपके लिए मिसाली घराना बनने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं, मिसाली बाप, और इसके अलावा एक और किताब है हमारे पास, मिसाली माँ। ये दोनों किताबें भी आपके लिए मददगार होंगी मिसाली बाप और माँ बनने में। स्क्रीन पे आप फ़ोन नंबर देख रहे हैं, रब्ता करें, ये किताबें भी हमसे लें, पढ़ें, और एक मिसाली बाप और माँ बन जाएं, एक मिसाली घराना बन जाएं। और मैं आपको बताता जाऊँ, स्क्रीन पे आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस देख रहे हैं, फॉलो करें इस पर हमें। इसके अलावा मिसाली घराना के नाम से यूट्यूब हमारा चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ देखें। गुजरे बहुत से प्रोग्राम हमारे उसमें आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें देखें, कमेंट्स करें, उन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी उनके ज़रिए से बरकत पा सकें। खुदावंद आपके साथ हो, अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मिसाली घराना, ओनली ऑन आइज़ेक टीवी।